Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College Telugu. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर चाहे वो ग्रामर पोर्शन के थे वो मेरी तरफ से डिलीवर्ड किए गए या चाहे वो टेक्स्ट पोर्शन के थे और वो सरसमी साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए, वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स यानी कापियों के ऊपर क्या किया होगा, दर्ज किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारे 3 लेक्चर थे वो डिपेंड कर रहे थे, वो कंसिस्टेड थे किसके ऊपर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इन सब को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने सब्जेक्ट को डिटेल के साथ एक लेक्चर में पढ़ाया, सब्जेक्ट की टाइप कौन सी हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, और फिर मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया और वर्ब का आप टॉपिक जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर यू हैव ऑलरेडी कवर वेरी वेल। फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट की 2 किस्में बताएं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये सारी बातें की। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा और वर्ब कौन सा है। हियर यू आर गोइंग टू इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल। आप कोशिश करोगे जानने की कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, इसके अंदर वर्ब कौन सा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, एंड यू वुड बी एबल to find or locate that what is the subject, what is the object, what is the verb. So यहाँ पे ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं और मज़ीद हम लेंगे, आप जानने की कोशिश करो। पहला जुमला देखिए, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ पे कोई काम है। अब ज़्यादा मैं जुमलों के अंदर जो है ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे फोकस करूँगा, क्योंकि आप वर्ब के बारे में पूरे डिटेल में एक लेक्चर ले चुके हैं। ही इज़ माई ब्रदर, किसके बारे में बात हो रही, बात किसके बारे में की जा रही है, ये भाई कौन है, ही। तो हेयर ही इज़ क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन। मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी, पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो इट इज़ नॉट अ सिंगुलर और प्लूरल, इट इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ही, शी, इट, दे, ये सारे किस्में होते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए अफेक्टेड कौन हो रहा है, ही किस से अफेक्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो ये ब्रदर जो है, ये देखें है कौन, यहाँ पे बात देखें ना, ही के साथ किसका कनेक्शन बन रहा है, इसके साथ किसका कनेक्शन बन रहा है, ब्रदर। तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा क्या है, भाई है। तो यहाँ पे होना क्या है, भाई होना है। तो जो भी वर्ब के साथ अफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई एम टेकिंग अ कप ऑफ टी, ये क्या हो गया, कौन है कप ऑफ टी लेने वाला, आई। तो आई किस में शामिल है, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। अब किस चीज़ को लिया जा रहा है, टेकिंग, वर्ब का ताल्लुक किसके साथ है, अ कप ऑफ टी। तो इट इज़ आल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे कप ऑफ ए टी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड मी, यहाँ पे आपको पता लग गया सब्जेक्ट और वही पर्सनल प्रोनाउन। ही टोल्ड मी, ये भी ऑब्जेक्ट है। बताना किसको बताया जा रहा है, किसके साथ अफेक्शन हो रही है, अफेक्टेड। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, स्टोरी, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब देखिए ये आपका डायरेक्ट है क्योंकि बताने का ताल्लुक स्टोरी के साथ है।
और जिसके लिए स्टोरी बताई जा रही है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस बात को जाहिर करता है कि काम किसके लिए किया जा रहा है, स्टोरी किसको बताई जा रही है। क्वेश्चन का आंसर दे रहा है ही टोल्ड अ स्टोरी, तो किसको बता रहे हैं? मेरे को। तो मी क्या हो गया? इसके स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, और एग्जांपल लेते हैं इसकी, ताकि ये सारा टॉपिक हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यू विल नॉट टू हैव फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक। असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब काम करने वाला कौन है? असलम। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, क्योंकि देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग। काम करने वाला सिर्फ इसके अंदर काम है, खेलना क्या है? काम है। तो ये आपका क्या है? वर्ब है। कौन है खेलने वाला? असलम, सिंगुलर। किस चीज़ को खेल रहा है? ऑब्जेक्ट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट। कि यहाँ पे अफेक्ट कौन हो रहा है? क्रिकेट। खेलने का ताल्लुक किसके साथ है? क्रिकेट के साथ है। नेक्स्ट, बॉयज आर रनिंग ऑन ए रोड। लड़के दौड़ रहे हैं रोड के ऊपर। बॉयज, काम कौन कर रहा है? ये आपका वर्ब है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? लड़के। तो ये कौन सा है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, जमा है, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा लड़के हैं। और दौड़ा कहाँ पे जा रहा है? किस चीज़ पे? रोड पे। तो ये आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस जुमले के अंदर क्रिकेट और रोड को एज अ ऑब्जेक्ट लिया गया है, जबकि बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है और असलम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, आप ले चुके स्क्रीनशॉट। मैं इसको इरेज करने लगा और मज़ीद 3 एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। थोड़ा सा हम वर्ब को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए ही, ये आपको पता चल गया ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का क्या है? सब्जेक्ट है। लेटर, लिखने से कौन अफेक्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या बन गया? वर्ब। बट कौन सा वर्ब है? क्योंकि जब तक लेटर नहीं आएगा पता नहीं चलेगा किसको लिखा जा रहा है। तो जब तक ऑब्जेक्ट ना आए और जुमला समझ ही ना आए तो वहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ ए सेंटेंस।
आपको जुमले का सेंस ही समझ नहीं आता। दे वाक, अब देखिए दे वाक वो चलते हैं, दे तो आपको पता है सब्जेक्ट है, कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। अब वाक चलना है और ये इंट्रांजिटिव है, वाई, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं आया। और जब जुमला विदाउट ऑब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू have the sense of sentence without having an object. It means that the verb which is used in that sentence, जिस वर्ब को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव। जब तक ऑब्जेक्ट ना आए, जुमला ना समझ आए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और जब ऑब्जेक्ट के बिना ही जुमला समझ आ जाए तो वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला वर्ब क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव। अली इज़ अ ब्रेव मैन। अब यहाँ पे देखिए बात किसके बारे में हो रही है, अली के बारे में। तो अली इज़ टेकन एज सब्जेक्ट, कौन सा, सिंगुलर। और है क्या, ब्रेव मैन। तो हेयर ब्रेव मैन को क्या लिया गया, ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लें, स्क्रीनशॉट। और ये हालत को बयान कर रहा है, तो ये आपका क्या है, वर्ब है। और कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझोगे और ख़ुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। 2-4 जुमले ले लें, अपनी बुक से उठा लें और उसके ऊपर इंडिकेट करने की कोशिश करें कि कौन सा सब्जेक्ट है। आप बेशक उसकी कैटेगरीज में ना जाएं, बस सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर लें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने टिल एंड तक वॉच किया होगा, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा और यकीनन और लाजमन इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश करोगे। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखना है। शुक्रिया, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।